हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज हम आपको बताएंगे यह खास उपाय। नया साल शुरू होने से पहले बासी रोटी का यह उपाय चुपचाप कर लेना, आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नए साल में माता लक्ष्मी आपकी जिंदगी में इतना धन बरसाएगी कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मनचाही शादी करनी है तो वह भी हो जाएगी। गंभीर से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। परिवार में सुख शांति आएगी। बांसी रोटी का यह उपाय आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा और आने वाले नए साल में आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत दुख झेल रहे हो, बहुत परेशानी आपने इस साल सही है, लेकिन नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है। और अगर आप अभी यह बासी रोटी का उपाय कर लेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी और हमेशा हमेशा के लिए रहने लगेगी। आप जहां काम करेंगे, जिस चीज को हाथ मिलेंगे, वहां से धन दौलत आपको मिलने लगेगा और इतना पैसा आएगा कि आप भी सोचोगे कि मैं इसे कहां कहां रखूं। आज मैं आपसे कोई साधारण बात नहीं कह रहा हूं। आज जो शब्द मेरे मुख से निकलने वाले हैं वही हैं। वे केवल आवाज नहीं है, वे अनुभव हैं। वे शास्त्रों की गहराइयों से निकली हुई चेतावनियां हैं। यह कोई वीडियो नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, बल्कि वह सत्य है जिसे सुनकर कई लोग चुप हो जाते हैं और कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि यह वह ज्ञान है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। हर कान इसके योग्य नहीं होता। शास्त्रों में यह सब लिखा हुआ है, संतों ने इसे जिया है, लेकिन इसे उन्हीं तक सीमित रखा गया जो इसे संभाल सके, क्योंकि यह उपाय अगर गलत हाथों में चला जाए तो वरदान नहीं बोझ बन जाता है, लेकिन अगर सही व्यक्ति के हाथ लग जाए तो सुन लीजिए, तब केवल हालात नहीं बदलते, तब भाग्य को भी झुकना पड़ता है। नया साल आने वाला है और बहुत लोग सोचते हैं कि नया साल मतलब नई तारीख, नया कैलेंडर, नया मोबाइल वॉलपेपर और कुछ नए संकल्प। लेकिन जो जीवन को समझता है, जो कर्म को पहचानता है, वह जानता है कि नया साल केवल दिन नहीं बदलता। नया साल पुराने कर्मों का वही खाता खोलता है जो आपने वर्षों में बोया है, वही इस नए साल में उगने वाला है। कुछ लोगों के लिए नया साल अवसर बनकर आता है और कुछ के लिए चेतावनी बनकर। इसलिए अगर हर साल नया साल आता है और आपकी हालत वही की वही रहती है तो दोष समय का नहीं है, दोष किस्मत का भी नहीं है, दोष आपके कर्मों का है। अगर आपके जीवन में गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही, चाहे आप कितना भी मेहनत कर लें, चाहे दिन रात खप जाए, फिर भी पैसा हाथ में टिकता नहीं, अगर कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, एक जाता है तो दूसरा सिर पर बैठ जाता है, अगर विवाह की बात बनते बनते टूट जाती है, रिश्ते आते हैं लेकिन टिकते नहीं, बार बार अपमान और निराशा हाथ लगती है, अगर शत्रु बिना कारण नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब बदनामी हो रही है, और झूठे आरोप लग रहे हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे कि किसका दोष है, या फिर शरीर दवा खाकर भी ठीक नहीं हो रहा, इलाज चलता है लेकिन राहत नहीं मिलती, मन भारी रहता है, नींद नहीं आती, तो उस समय अपने भाग्य को मत कोसिए। उस समय समझ लीजिए कि दोष भाग्य का नहीं है, दोष आपके कर्मों का है। और कर्म सुधारने का सबसे सरल मार्ग कोई कठिन तपस्या नहीं है, कोई महंगा यज्ञ नहीं है, कोई दिखावटी पूजा नहीं है। कर्म सुधारने का सबसे पहला और सबसे मूल रास्ता है अन्न का सम्मान। शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अन्न को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने अन्न का अपमान किया उसने अनजाने में अपने भाग्य का अपमान कर दिया। बासी रोटी इस शब्द को सुनते ही बहुत लोगों के मन में घृणा आती है। लोग इसे तुच्छ समझते हैं, विकास आनासी सोचते हैं, बेकार समझते हैं, फेंक देने योग्य समझते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बासी रोटी तुच्छ नहीं है, बासी रोटी तपस्या है, यह अन्न की परीक्षा है। ताजा भोजन तो हर कोई सम्मान कर लेता है, लेकिन बासी अन्न का सम्मान वही करता है जिसके भीतर संस्कार जीवित होते हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जिस घर में बासी अन्न का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी प्रवेश तो कर सकती है लेकिन टिकती नहीं। वह आती है, देखती है और चुपचाप लौट जाती है। और इसके उलट जिस घर में बासी अन्न का सदुपयोग होता है, जहां रोटी को केवल पेट भरने की चीज नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद माना जाता है, वहां दरिद्रता डरकर भागती है, वहां गरीबी टिक नहीं पाती, वहां कर्ज जड़ नहीं पकड़ पाता, वहां दुर्भाग्य ठहर नहीं पाता,
क्योंकि अन्न के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा सीधी कर्म फलदाता तक जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई हल्का उपाय नहीं है, यह कोई खेल नहीं है। इसीलिए इसे करने से पहले कुछ कठोर नियम हैं, जिन्हें तोड़ दिया तो उपाय निष्फल ही नहीं होगा, उल्टा प्रभाव भी दिखा सकता है। पहला नियम, यह उपाय गुप्त रहेगा। जिस दिन आपने किसी को बता दिया, उसी दिन इसका प्रभाव टूटने लगता है। दूसरा, इसे हंसी मजाक में नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म मजाक नहीं समझता। तीसरा, मोबाइल हाथ में लेकर वीडियो देखते हुए, बातें करते हुए यह उपाय नहीं होगा। चौथा, इसे करते समय मन में जरा सा भी संशय आया कि पता नहीं होगा या नहीं, तो उसी क्षण उपाय की शक्ति समाप्त हो जाती है। और पांचवा नियम, यह उपाय वही करें जो सच में परेशान है, दिखावे के लिए नहीं। याद रखिए भाइयों और बहनों, ईश्वर शब्द नहीं देखता, भावना देखता है। कर्म दिखावा नहीं समझता, नियत समझता है, और अन्य कभी झूठ स्वीकार नहीं करता। भाइयों और बहनों, अब मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं वह केवल धन का नहीं है, यह केवल उद्धार का नहीं है। यह उस पीड़ा का विषय है जिसे वही समझ सकता है जिसने कर्ज का बोझ अपने सीने पर रखा हो। कर्ज केवल जेब को खाली नहीं करता, कर्ज इंसान की आत्मा को भी तोड़ देता है। कर्ज वाला आदमी दिन में हंसता है, लेकिन रात को जागता है, उसके घर में सब कुछ होता है, फिर भी कर्ज उतरता नहीं, क्योंकि वहां हिसाब इस जन्म का नहीं चल रहा होता। वहां पुराने कर्म अपना हिस्सा मांग रहे होते हैं, और जब तक कर्म से कर्म नहीं काटा जाता, तब तक पैसा पैसा काटने से कुछ नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, कर्ज से मुक्ति का यह उपाय कोई जादू नहीं है, यह कर्म का संतुलन है। इसमें ना तंत्र है, ना दिखावा है, ना ऊंची आवाज में मंत्र है। यह उपाय चुप्पी से किया जाता है, क्योंकि कर्ज की जड़ भी चुपचाप ही घर में बैठी होती है। यह उपाय शनिवार की सुबह किया जाता है। शनिवार कर्म फलदाता का दिन। उसी दिन जब इंसान अपने कर्म को स्वीकार करता है, तभी शनि कृपा करते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना है। उस समय वातावरण शुद्ध होता है और मन अब भी संसार के बोझ से भरा नहीं होता। अब एक बासी रोटी लीजिए। ध्यान रखिए, वही रोटी जो रात की बची हुई हो, वही रोटी जिसमें आपके घर की ऊर्जा बसी हो। बाजार की रोटी नहीं, होटल की रोटी नहीं, अपने घर की। अब उस बासी रोटी पर काले तिल रखिए। काले तिल कोई सामान्य दाना नहीं है। शास्त्रों में काले तिल को कर्ज का भक्षक कहा गया है। काले तिल कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए हर पितृ, हर शनि दोष, हर कर्ज मुक्ति में काले तिल का प्रयोग होता है। यह केवल प्रतीक नहीं है, यह ऊर्जा का माध्यम है। अब उस रोटी को लेकर घर से बाहर जाइए। किसी को बताए बिना रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है। मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए। मन शांत रखें। सीधे पीपल के पेड़ के पास जाइए। पीपल वह वृक्ष है जहां पृथ्वी की नकारात्मक ऊर्जा खींचकर चली जाती है। पीपल के नीचे बैठा हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता। पीपल के नीचे उस बासी रोटी को रख दीजिए और अब ध्यान से सुनिए। बोलना बहुत कम है, ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहना, केवल मन ही मन या बहुत धीमे स्वर में इतना कहना है, हे कर्म फलदाता, मैंने जाने या अनजाने जो भी कर्म किए, उनके कारण जो बंधन मुझ पर चढ़ा है, उसे अब काट दीजिए। मैं कर्ज नहीं, कर्तव्य निभाना चाहता हूं। बस इसके बाद वहां खड़े नहीं रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये पीछे ना देखना बहुत बड़ा संकेत है, पुत्र है। इसका अर्थ है जो चला गया उसे वापस मत बुलाओ। जैसे ही आप पीछे देखते हैं, आप फिर उसी समस्या से जुड़ जाते हैं। अब समझिए इसका फल। इस उपाय के बाद चमत्कार यह नहीं होगा कि अगले दिन लॉटरी लग जाएगी। नहीं, शास्त्र ऐसा झूठ नहीं सिखाते। चमत्कार यह होगा कि रास्ते खुलने लगेंगे, कहीं से पैसा आने का मार्ग बनेगा, कोई रुका हुआ भुगतान वापस आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति मदद करेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। कई बार उधार देने वाला स्वयं शांत हो जाता है। कई बार कर्ज चुकाने की व्यवस्था अपने आप बनने लगती है। और सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि अब पैसा टिकने लगता है। आय और व्यय के बीच संतुलन आने लगता है। मन का बोझ हल्का होने लगता है। लेकिन एक बात याद रखिए भाइयों और बहनों, यह उपाय केवल वही फल देता है जो अंदर से टूट चुका हो, लेकिन झूठा ना हो। जो कर्ज लेकर ऐश करता है उसके लिए यह उपाय नहीं है। जो मेहनत से भागता है उसके लिए यह उपाय नहीं है। यह उपाय उसके लिए है जो कर्ज से शर्मिंदा है, जो रात को ईश्वर से रोता है और जो सच में मुक्त होना चाहता है। शनिदेव दंड नहीं देते, वे सुधार का अवसर देते हैं। और जब इंसान झुकता है तभी शनि पिघलते हैं। अगर यह उपाय श्रद्धा से किया गया तो कर्ज का पहाड़ भी रेत की तरह ढाने लगता है। भाइयों और बहनों, अब मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं वह धन से भी अधिक संवेदनशील है, क्योंकि धन चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन जब जीवन में विवाह का समय निकलता चला जाता है
तो मन के भीतर एक खालीपन बच जाता है। हर घर में यह पीड़ा दिखती नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर जलाती रहती है। माँ बाप की आंखें रास्ता देखती हैं, रिश्तेदार सवाल पूछते हैं, समाज ताने देता है और व्यक्ति स्वयं को दोषी मानने लगता है। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि प्रेम भी है, समझ भी है, फिर भी विवाह नहीं हो पाता। और कई बार सब कुछ ठीक होते हुए भी एक के बाद एक रिश्ता टूट जाता है। शास्त्र कहते हैं विवाह का रुकना कोई साधारण बात नहीं है। यह केवल उम्र का विषय है नहीं है, यह कर्म और ग्रहों का संकेत होता है। जब पिछले जन्मों के वचन अधूरे रह जाते हैं, जब किसी का हृदय अनजाने में दुखाया जाता है, या जब परिवार की स्त्री पुरुष ऊर्जा में असंतुलन आ जाता है, तब विवाह योग बन जाता है। इसलिए कई बार लड़का लड़की योग्य होते हैं, सुंदर होते हैं, संस्कारी होते हैं, फिर भी उनका घर बसने में देर होती है। अब ध्यान से सुनिए, विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, विवाह दो कर्मों का बंधन है। इसीलिए इसका उपाय भी शरीर से नहीं, भाव और अन्न से जुड़ा हुआ होता है। और इसी कारण यह उपाय बहुत गुप्त है, बहुत सरल है, लेकिन उतना ही प्रभावशाली भी। यह उपाय सोमवार की रात किया जाता है। सोमवार मन का दिन है, चंद्र का दिन है, और विवाह मन के संतुलन से ही होता है। उस रात घर में जो रोटी बच जाए, वही बासी रोटी इस उपाय की आधार बनेगी। ध्यान रहे, यह रोटी किसी मजबूरी की नहीं, श्रद्धा की होनी चाहिए। मन में यह भावना हो कि मैं अपने कर्म सुधारने जा रहा हूं। अब उस बासी रोटी के दो टुकड़े कर लीजिए। यह दो टुकड़े केवल रोटी नहीं है, यह स्त्री और पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है। अब पहला टुकड़ा अगली सुबह गाय को खिलाइए। गाय शुद्धता की प्रतीक है, माता है, आताम करुणा है। जब गाय को अन्न दिया जाता है तो घर की रुकावटें धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। गाय उस अन्न के साथ आपके घर का दुख भी अपने भीतर ले लेती है। अब दूसरा टुकड़ा उसी दिन कौवे को दीजिए। बहुत लोग कौवे को अशुभ समझते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कौवा पितरों का दूत है। विवाह में देरी कई बार पितृदोष के कारण भी होती है। जब कौवे को अन्न दिया जाता है तो वह संदेश ऊपर तक ले जाता है कि यह व्यक्ति अपने कर्म सुधारना चाहता है, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो विवाह के मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, इस उपाय को करते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मन में किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर हठ नहीं करनी है। शास्त्र कहते हैं जब हम जिद करते हैं तब कर्म उलझता है। केवल इतना भाव रखें कि हे ईश्वर, जो मेरे लिए उचित हो वही शीघ्र मेरे जीवन में आए। इस उपाय के बाद जो परिवर्तन आते हैं वे धीरे आते हैं, लेकिन स्थायी होते हैं। अचानक बातचीत शुरू होती है, रुके हुए रिश्ते दोबारा सामने आते हैं, परिवार का मन बदलने लगता है, और कई बार जिस रिश्ते को आप असंभव मान चुके होते हैं वही कहते हैं, वही सहज रूप से संभव हो जाता है। प्रेम विवाह के मामले में भी यही होता है। विरोध कम होने लगता है, घर का वातावरण नरम पड़ता है, और बात टकराव से समाधान की ओर बढ़ती है। लेकिन भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिए, यह उपाय किसी गलत संबंध को सही नहीं करता। यह किसी छल, किसी अनैतिक रिश्ते को बल नहीं देता। यह उपाय केवल उसी प्रेम को फल देता है जिसमें सम्मान हो, धैर्य हो, और भविष्य की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता हो। अगर नीयत साफ है तो रास्ता साफ होता है। और अंत में मैं यही कहूंगा, विवाह भागने से नहीं आता, विवाह दबाव से नहीं होता। विवाह तब होता है जब इंसान भीतर से तैयार हो जाता है। जब आप अन्न का सम्मान करते हैं तो ईश्वर आपके जीवन के सबसे बड़े बंधन को अपने हाथ से जोड़ देते हैं। अगर यह बात हृदय में उतर गई तो समझ लीजिए विवाह का समय दूर नहीं। भाइयों और बहनों, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनते समय मन में हलचल होगी। कुछ लोगों को यह बात भारी लगेगी, कुछ को डराएगी, और कुछ को भीतर से झक छोड़ देगी, क्योंकि यह विषय केवल धन का नहीं है, यह दरिद्रता की आत्मा का विषय है। गरीबी केवल जेब की स्थिति नहीं होती, गरीबी एक अवस्था है, एक संस्कार है जो पीढ़ियों तक चलता है। आपने देखा होगा, एक ही घर में जन्मे दो भाई, एक बहुत आगे बढ़ जाता है और दूसरा जीवन भर संघर्ष करता रहता है। वहां फर्क मेहनत का नहीं होता, वहां फर्क कर्म और अन्न के व्यवहार का होता है। शास्त्र बहुत स्पष्ट कहते हैं, दरिद्रता तब आती है जब लक्ष्मी नाराज नहीं बल्कि उदास हो जाती है, और लक्ष्मी तब उदास होती है जब घर में अन्न का अपमान होता है, श्रम का अपमान होता है, और जो मिला है उसके लिए कृतज्ञता नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं हम तो ईमानदार हैं फिर भी गरीब हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं ईमानदारी पर्याप्त नहीं होती, संस्कार भी चाहिए, और संस्कार का पहला संकेत है अन्न के प्रतिभाव। अब ध्यान से सुनिए, बासी रोटी कोई साधारण चीज नहीं है,
यह उस अन्न का अंतिम रूप है जिसने आपको जीवित रखा, ताकत दी और अब भी आपके घर में पड़ा है। यह अन्न की अंतिम परीक्षा है। ताजा भोजन का सम्मान तो हर कोई करता है, लेकिन बासी रोटी का सम्मान वही करता है जिसके भीतर लक्ष्मी को रोकने की पात्रता होती है। इसलिए संत कहते हैं, बासी रोटी को फेंकने वाला व्यक्ति अनजाने में अपने भाग्य को फेंक देता है। अब इस उपाय को समझिए, लेकिन शब्दों से नहीं, भाव से समझिए। यह उपाय धन बुलाने का नहीं है, यह उपाय गरीबी को विदा करने का है, क्योंकि जब तक गरीबी जाती नहीं तब तक धन आता भी है तो ठहरता नहीं। यह उपाय गुरुवार या शनिवार की रात किया जाता है। यह रात इसीलिए चुनी जाती है क्योंकि रात मन की सच्चाई बाहर लाती है। दिन में इंसान झूठ बोल लेता है, लेकिन रात में उसका मन स्वयं से झूठ नहीं बोल पाता। उस रात घर में जो रोटी बच जाए वही बासी रोटी साधना का आधार बनेगी। ध्यान रखिए, इस रोटी को बोझ मत समझिए। इसे ऐसे देखिए जैसे यह आपके जीवन का संदेश वाहक हो। अब उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखिए। गुड़ केवल मिठास नहीं है, यह जीवन की कटुता को स्वीकार करने का प्रतीक है। यह संकेत है कि आप जीवन में आई कठिनाइयों को भी स्वीकार करते हैं और उनसे भागना नहीं चाहते। उसके बाद उस रोटी पर चावल के कुछ दाने रखिए। चावल पूर्णता और निरंतरता का संकेत है। यह दर्शाता है कि आप आधे रास्ते से लौटने वाले नहीं हैं। अब इस रोटी को हाथ में लेकर कुछ क्षण रुक जाइए, आंखें बंद करिए और अपने जीवन को याद कीजिए। कहां कहां पैसा आया और कहां कहां बह गया, कहां मेहनत की और कहां परिणाम नहीं मिला, और फिर मन ही मन यह स्वीकार कीजिए कि कहीं ना कहीं मुझसे भी भूल हुई है। यही स्वीकार इस उपाय की आत्मा है। अब सूर्योदय से पहले घर से बाहर निकल जाइए, किसी को बताए बिना। यह गुप्तता इसलिए आवश्यक है क्योंकि लक्ष्मी दिखावे से नहीं आती। रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है, मोबाइल नहीं देखना है। मन को शांत रखते हुए ऐसे चलिए जैसे आप कोई भारी बोझ उतारने जा रहे हो। अब किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां गाय का आना जाना होता हो। गाय इस धरती पर चलती हुई करुणा है। जब आप गाय के मार्ग पर अन्न रखते हैं तो वह अन्न केवल गाय तक नहीं जाता, वह आपके कर्मों की सूचना ऊपर तक पहुंचाता है। उस स्थान पर बासी रोटी रख दीजिए। गाय दिखे तो उसे स्वयं खिला दीजिए, और अगर ना दिखे तो भी चिंता मत करिए, नियत पहुंच चुकी होती है। अब बहुत धीमे स्वर में या केवल मन में इतना कहिए, हे अन्नपूर्णा माता, मैंने कभी जानकर कभी अनजाने में अन्न, श्रम और समय का अपमान किया। आज मैं वह बोझ आपको सौंपता हूं। मेरे जीवन से अभाव का संस्कार निकाल दीजिए और मुझे धन नहीं, धन के योग्य बना दीजिए। इसके बाद वहां रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह पीछे ना देखना बहुत गहरा संकेत है। इसका अर्थ है अब आप पुराने अभाव को दोबारा देखने नहीं जा रहे। अब समझिए इसका प्रभाव। यह उपाय आपको अचानक अमीर नहीं बना देगा, लेकिन यह आपको गरीब रहना असंभव बना देगा। धीरे धीरे ऐसे अवसर आने लगेंगे जिन पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था। खर्चों में अपने आप संयम आएगा, हाथ में आया पैसा रुकने लगेगा, और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि आपके मन से डर निकलने लगेगा। क्योंकि दरिद्रता पहले मन में रहती है, फिर जेब में उतरती है। लेकिन भाइयों और बहनों, एक अंतिम सत्य समझ लीजिए, यह उपाय उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो बिना मेहनत के धन चाहता है। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो दूसरों को ठग कर आगे बढ़ना चाहता है। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जो मेहनत करता है लेकिन भीतर से टूट चुका है। लक्ष्मी माँ रास्ता नहीं खोजती, वे पात्र खोजती हैं, और जब पात्र तैयार हो जाता है तो धन को आने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आपने रोटी को बोझ नहीं वरदान समझ लिया, उसी दिन से गरीबी ने आपके जीवन में अपना स्थान खो दिया। अगर यह बात आपके भीतर उतर गई तो समझ लीजिए सेठ अब अभाव नहीं, अब अपारता की बारी है। भाइयों और बहनों, अब जो विषय मैं छेड़ने जा रहा हूं वह सबसे संवेदनशील है, क्योंकि धन चला जाए तो मन टूटता है, रिश्ते बिगड़े तो हृदय दुखता है, लेकिन जब शरीर साथ छोड़ने लगता है तब इंसान का विश्वास भी डगमगाने लगता है। बीमारी केवल शरीर का कष्ट नहीं होती, बीमारी मनुष्य की आस्था की परीक्षा होती है। दवा चलती है, डॉक्टर बदलते हैं, रिपोर्ट आती है, खर्च बढ़ता है, लेकिन भीतर कहीं एक डर बैठ जाता है, पता नहीं अब ठीक भी होऊंगा या नहीं। शास्त्र बहुत स्पष्ट कहते हैं, हर बीमारी दवा से नहीं जाती। कुछ बीमारियां शरीर में नहीं, कर्मों में जड़ जमाकर बैठी होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, एक ही बीमारी दो लोग, एक जल्दी ठीक हो जाता है, दूसरा वर्षों तक जूझता रहता है। फर्क दवा का नहीं होता, फर्क कर्म और मन की स्थिति का होता है। अब ध्यान से सुनिए, बीमारी तब आती है जब शरीर थकता है,
लेकिन बड़ी बीमारी तब आती है जब मन हार मान लेता है, और मन तब हारता है जब भीतर अपराध बोध, डर, दबा हुआ दुख और अधूरी बातें जमा हो जाती हैं। शास्त्र कहते हैं जब इंसान अन्न का अपमान करता है या अन्न को केवल पेट भरने की वस्तु समझता है, तब वही अन्न धीरे धीरे औषधि होना बंद कर देता है। और जब अन्न औषधि ना रहे तब दवा भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती। अब इस उपाय को समझिए। यह उपाय दवा के विरुद्ध नहीं है, यह उपाय डॉक्टर के विरुद्ध नहीं है, यह उपाय कर्म और शरीर के बीच का टूटा हुआ संवाद जोड़ने का है। इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। यह उपाय रविवार की सुबह किया जाता है। रविवार सूर्य का दिन, सूर्य शरीर की आत्मा है, उसी से शक्ति आती है, उसी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। उस सुबह घर में जो रोटी बची हो, वही बासी रोटी इस साधना का माध्यम बनेगी। याद रखिए, यह वही रोटी होनी चाहिए जिसने आपको पोषण दिया हो, क्योंकि शरीर को वही अन्न ठीक करता है जो कभी उसे जीवित रख चुका हो। अब उस बासी रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ लीजिए। गुड़ यहां मिठास के लिए नहीं है, गुड़ यहां कटु अनुभवों को स्वीकार करने का प्रतीक है। बहुत सी बीमारियां इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि इंसान अपने दुख को दबा कर रखता है। अब उस रोटी और गुड़ को लेकर किसी चींटी के स्थान पर जाइए। चींटी छोटी है लेकिन सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। चींटी अन्न का अपमान नहीं करती, वह हर कण को जीवन मानती है। अब उस बासी रोटी को वहां रख दीजिए और अब बहुत ध्यान से सुनिए। इस क्षण मन में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ना बीमारी से, ना ईश्वर से, ना अपने भाग्य से। केवल एक स्वीकार होना चाहिए। मन ही मन या बहुत धीमे स्वर में इतना कहिए, हे जीवन देने वाले, मैंने जाने या अनजाने में अपने शरीर का अपमान किया। मैंने थकान को नजरअंदाज किया, मैंने दुख को दबाया, मैंने अन्न को हल्के में लिया। आज मैं यह भार छोड़ रहा हूं। मेरे शरीर को फिर से स्वस्थ होने की अनुमति दीजिए। इसके बाद वहां रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह पीछे ना देखना इस बात का संकेत है कि अब आप बीमारी को अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। आप यह स्वीकार करेंगे कि बीमारी आई है, लेकिन अब वह आपकी कहानी नहीं रहेगी। अब समझिए, इसका प्रभाव, यह उपाय तुरंत रिपोर्ट नहीं बदलता, लेकिन यह शरीर की लड़ने की शक्ति जगा देता है। धीरे धीरे दवा असर दिखाने लगती है, दर्द की तीव्रता कम होती है, मन हल्का होने लगता है, नींद सुधरती है, और जब मन शांत होता है तब शरीर अपने आप मरम्मत शुरू कर देता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या इससे बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है? शास्त्र उत्तर देते हैं, जब मनुष्य जीने का निर्णय कर ले तो शरीर उसका साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन भाइयों और बहनों, एक बात बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, यह उपाय उसी पर असर करता है जो बीमारी को अपना अंत नहीं मानता, बल्कि उसे एक संदेश मानता है। जो व्यक्ति भीतर से कह देता है, अब मैं हार गया, उसके लिए कोई उपाय नहीं चलता। पर जो व्यक्ति कहता है, मैं अभी जीवित हूं, उसके लिए ईश्वर भी रास्ता बना देते हैं। बीमारी दंड नहीं है, बीमारी संकेत है, और जो संकेत को समझ लेता है वह पीड़ा से आगे निकल जाता है। जिस दिन आपने अन्न को फिर से औषधि मान लिया, उसी दिन से आपके शरीर ने ठीक होने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अगर यह बात आपके भीतर उतर गई तो समझ लीजिए सेठ, बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, आत्मा के सामने वह टिक नहीं सकती। 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, यह ग्रह तय नहीं करते, यह भाग्य अकेले तय नहीं करता, यह आप तय करते हैं अपने भाव, अपने सिमरन, अपने संकल्प और अपने कर्म से। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि 2026 में धन की चिंता कम हो, स्वास्थ्य डगमगाए नहीं, रिश्तों में मिठास बनी रहे और मन हर सुबह हल्का महसूस करें, तो इसके लिए कोई कठिन साधना नहीं है। इसके लिए केवल एक शांत, सच्चा और सरल उपाय है। अपने पुराने वर्ष को सम्मान के साथ विदा करना। नए साल से एक दिन पहले की रात घर में जो रोटी बच जाए, वही बासी रोटी इस संकल्प की साक्षी बनेगी। इसे देखते समय मन में कोई नकारात्मक भाव मत लाना। इसे ऐसे देखना जैसे यह आपके पूरे साल की मेहनत, मेहनत, संघर्ष और सीख को अपने भीतर समेटे हुए हो। नया साल शुरू होने से पहले अपने पर्स में रख लेना। यह एक छोटी सी चीज मित्रों, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। आपके जीवन में धन, धान्य और उन्नति के मार्ग खुलेंगे और आपके जीवन में खुशियों की कभी कमी नहीं होगी। जी हाँ, देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही गुप्त एवं चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं, जिसे यदि आपने नया साल आने से पहले कर लिया तो नए साल में मित्रों आपके जीवन से दुख, दर्द, तकलीफ, कंगाली और गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा।
आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज जिस विषय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस विषय की चर्चा एक किसी शास्त्र में भी नहीं की गई है। यह जो चीज है मित्रों, यह इतनी गुप्त है कि प्राचीन समय में केवल कुछ आरसी मुनियों ने अपने चेलों को ही बताई थी। और देखिए, यदि आप आने वाले समय में अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, अपने घर की तकदीर बदलना चाहते हैं, तो यह एक छोटी सी चीज आज ही लाकर अपने पर्स में जरूर रख लेना। क्योंकि जो बात अब बताई जा रही है वह सामान्य उपाय नहीं है। यह ऐसा गुप्त धन संकेत है जिसे शास्त्रों में सीधे सीधे नहीं लिखा गया है, बल्कि संकेतों में छुपाकर बताया गया है। और यही कारण है कि यह उपाय हर किसी को पता नहीं होता है। 2026 शुरू होने से ठीक पहले, अर्थात नए वर्ष की पहली ऊर्जा आने से पहले, आपको अपने पर्स में एक छोटी सी चीज रखनी है। लेकिन वह चीज क्या है, कैसे रखनी है, कब रखनी है, किस तरह के पर्स में रखनी है और उससे क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेंगे, ये सब एक एक करके समझना बहुत जरूरी है। वरना यह उपाय निष्फल हो सकता है और आपके जीवन में कंगाली भी आ सकती है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी अवश्य ही लिख दीजिएगा। सतगुरु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जी हाँ, और इस उपाय को लेकर यदि आपके मन में कोई भी शंका है, अगर कोई भी सवाल है, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो दोस्तों, अब हम सीधे उस विषय की ओर बढ़ते हैं जिस विषय को जानने के लिए आप बेताब हो रहे हैं और जिस विषय को सुनने के लिए आपने इस वीडियो को खोला है। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी होगा कि पर्स केवल धन रखने की वस्तु नहीं है। जी हाँ, बहुत से लोग पर्स को क्या समझते हैं कि पर्स में तो सिर्फ पैसे रखे जाते हैं, पर्स में सिर्फ मां लक्ष्मी हमेशा टिक्की रहती है। लेकिन आपकी यह सोच पूरी तरह से गलत है। बता देता हूं कि पर्स आपकी धन ऊर्जा का घर होता है, और जैसे घर में अव्यवस्था होती है तो लक्ष्मी नहीं टिकती है, वैसे ही पर्स में अव्यवस्था होती है तो धन नहीं रुकता है। जी हाँ, एक इंसान का जीवन भी उसका पर्स चलाता है, क्योंकि जब उसका पर्स भरा भरा रहता है तो वह इंसान अपने मन की हर एक चीज करता है, अपनी खुशी के लिए सब कुछ करता है। लेकिन अगर उस इंसान का पर्स खाली रहता है तो उस इंसान के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जी हाँ, देखिए, पर्स आपकी आर्थिक स्थिति का प्रतिबंध होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का पर्स फटा, गंदा, अस्त व्यस्त या हल्का होता है, तो वहां धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि साल साल भर पुराने फटे हुए पर्स इस्तेमाल करते हैं, अपनी जेब में रखकर कहीं भी इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है कि 2026 शुरू होने से पहले सबसे पहली शर्त यही है कि तुम्हें अपना पुराना फटा, ज्यादा पतला या प्लास्टिक जैसा पर्स तुरंत बदल देना है। और पर्स हमेशा मध्यम आकार का होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, ताकि धन उसमें आराम से रहे। और रंग की बात करें तो सबसे उत्तम रंग जो होता है वह होता है भूरा, अर्थात डार्क ब्राउन, काला डार्क, मेहरूनी, बहा मेहरून या गहरा नीला। आपको इन तरह के इस कलर के पर्स अपनी जेब में जरूर रखना चाहिए। अब दूसरी बात है कि हल्के रंग जैसे पीला, सफेद या लाल पर्स 100 धन को रोकने में कमजोर माने जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को यह चीजें मजाक लगेंगी, लेकिन यह चीज वही समझते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में विश्वास रखते हैं। जी हाँ, बता देता हूं कि अब आते हैं उस छोटी सी गुप्त चीज पर, जिस चीज को जानने के लिए आपने इस वीडियो को खोला है। लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है कि उस गुप्त चीज को जानने के बाद इस वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो को बंद कर दिया तो तुम्हारी किस्मत भी बंद हो जाएगी। क्योंकि उस गुप्त चीज के कुछ गुप्त महत्व मैं आपको बताऊंगा, कुछ गुप्त सावधानियां मैं आपको बताऊंगा और कुछ गुप्त लाभ भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए सिर्फ गुप्त चीज के बारे में अगर आप जान लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को छोड़ दिया तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा और आप बहुत पछताएंगे। देखिए, वह छोटी सी गुप्त चीज क्या है जो आपको 2026 शुरू होने से पहले पर्स में रखना है। तो यह कोई नोट नहीं है। सबसे पहली बात आप जान लीजिएगा, यह ना तो कोई नोट है, ना कोई सिक्का है और ना ही कोई आम वस्तु है। क्योंकि यह बातें अब लगभग सभी जानते हैं कि यार, इस देवी के मंदिर से मैं ये सिक्का लेकर आया हूं, अपने पर्स में रख लेता हूं, पैसा आएगा। इस देव के मंदिर से मैं ये नोट लेकर आया हूं, पर्स में रख लेता हूं, पैसा आएगा। आपने कई तरह की चीजें सुनी होंगी। कोई लोग पर्स में कौड़ी रखते हैं, कोई लोग पर्स में हल्दी की गांठ रखते हैं, कोई पर्स में मोर का पंख रखता है, तो कोई लोग पर्स में तुलसी का पत्ता रखता है, पीपल का पत्ता रखता है, कोई मंत्र लिखकर रखता है। लेकिन ये सभी चीज इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ये जो गुप्त चीज है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरे YouTube पर
आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि यह चीज बहुत गुप्त है। ना तो शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है और ना ही किसी आर्षि मुनि ने आज तक यह चीज अपने भक्तों को बताई है। बस प्राचीन काल में जो विशिष्ट ज्ञानी थे, ईशानी थे, जो विशिष्ट अर्षि मुनि थे, उन अर्ष मुनियों ने केवल अपने चेलों को ही यह गुप्त चीज बताई थी। और पहले के समय में लोग इस चीज में बहुत विश्वास भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे जमाना मॉडर्न होता गया और यह चीजें विलुप्त होती गईं, तो आज जो जानकारी मैं आपको बताऊंगा वह जानकारी साधारण समझने की गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से नहीं समझा, इस वीडियो को अच्छे से नहीं जाना, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें हमेशा धन के लिए तरसना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने सावधानियां नहीं सुनी तो आपको धन के लिए तरसना पड़ेगा। आपके जीवन में दुख, दर्द और गरीबी आपको तकलीफ देने लगेंगी और भयानक बीमारियां भी आपको घेरने लग जाएंगी। तो देखिए, ये जो छोटी सी चीज है, यह चीज सिर्फ आपके पर्स में पैसों को ही नहीं रोकती है, बल्कि यह चीज आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा मंडर आती है, उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है और आपकी तरफ सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। और यह आपको भयंकर से भयंकर बीमारी में भी रक्षा कवच बनकर चलती है। यानी कि अगर आप इस चीज को लेकर किसी सुनसान रास्ते पर भी जा रहे हैं, किसी अपवित्र जगह पर भी जा रहे हैं, तो तब भी यह ऊर्जा तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करेगी। अब देखिए, आज के समय में लोगों को यही चीज तो चाहिए। लोग कहीं भी चले जाते हैं उठकर अचानक, और जब बात आती है सुरक्षा की तो फिर लोग घबराते हैं। अरे यार, मेरे पास ये चीज नहीं है, मैंने हनुमान जी की ताबीज नहीं पहना है, मैंने कोई चीज हाथ में नहीं पहनी, अगर मैं इस जगह पर चला गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन ये जो छोटी सी चीज है दोस्तों, ये छोटी सी चीज आपकी हर तरह की ऊर्जा से रक्षा करेगी। तो देखिए, यह जो वस्तु है, यह वस्तु है अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल के नीचे से ली गई एक अत्यंत छोटी सूखी जड़ का टुकड़ा। ध्यान से सुनिएगा कि पीपल का पेड़ जो होता है वह साधारण नहीं होता है। पीपल के पेड़ के बारे में बहुत मान्यता है। पीपल के पेड़ में 33 करोड़ देवी देवता भी निवास करते हैं। पीपल के पेड़ में मां लक्ष्मी भी निवास करती है। लेकिन मैं आपको पीपल के पत्ते के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको पीपल के टहनी के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं पीपल के पेड़ की एक छोटी सी सूखी हुई जड़। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ जड़ ही काम नहीं करेगी। इस जड़ के पीछे की मान्यता क्या है, पहले यह जाने, क्योंकि अगर आपने सीधे जड़ को लाकर पर्स में रख लिया तो कहीं यह जड़ तुम्हारे पैसों की, तुम्हारे धन वृद्धि की, तुम्हारे धन आवक की जड़ को ना मिटा दे। जी हां, देखिए, यह जड़ तोड़नी बिल्कुल नहीं है, इसे किसी भी हालत में काटना नहीं है। इसे केवल वही जड़ लेनी है जो पहले से जमीन पर गिरी हुई हो, सूखी हो और बहुत छोटी हो। मैंने आपको बताया है कि पीपल के पेड़ की जड़ लेनी है। अब कई सारे लोग पीपल के पेड़ की जड़ काटने चले जाएंगे, दौड़ने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा कि तुम पीपल के पेड़ के पास जाओ और अगर तुम्हें पीपल के पेड़ के पास एक जड़ टूटी हुई, गिरी हुई, सूखी हुई मिले तो उसे उठा लेना है। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूं, एल की जमीन पर गिरी हुई हो, बहुत छोटी हो, इतनी छोटी हो कि वह पर्स में किसी को दिखाई भी ना दे, कि जब आप एक बार उस जड़ को अपने पर्स हंडोर में रख दें तो आपकी भी नजर उस जड़ पर ना पड़े। जी हां, यही सही आपको, जी हां, यही इसका रहस्य है। पीपल का वृक्ष शास्त्रों में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है और इसकी जड़ें जो होती है वह जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और निरंतरता का प्रतीक होती है। जब इस छोटी सी जड़ का छोटा सा अंश पर्स में रखा जाता है तो यह धन को जड़ की तरह जमा देता है, यानी पैसा आता है और रोकता है। अब यह जड़ दोस्तों आपको कब रखनी है, कैसे रखनी है और कौन से कलर का पर्स लेकर आपको उसमें रखनी है, ये सब चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगी। क्योंकि कहीं आप जड़ लेकर आ गए, आपने उस जड़ को किसी भी तरह के पर्स में रख दी और वह चीज असर ना दिखाकर नकारात्मक असर दिखाने लग गई, तो इसमें नुकसान किसका होगा? इसमें नुकसान आपका होगा। अब ध्यान रखिएगा कि वह जो छोटी सी चीज है मैंने आपको बताई है, जड़ किस पेड़ की जड़, पीपल के पेड़ की जड़ कैसे लानी है और क्या करना है, उस जड़ को लाते वक्त क्या नहीं करना है, यह भी मैंने आपको बताया है। अब सबसे पहली बात यहां पर यही आती है कि जब हम इस जड़ को रखें तो वह दिन कौन सा होना चाहिए, हमारा पर्स कौन सा होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो चमड़े के पर्स प्रयोग करते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक के पर्स प्रयोग करते हैं, लेकिन आज तक बहुत सारे लोग इन बातों से अनजान हैं कि हमें कौन से पर्स से प्रयोग में लाना चाहिए और कौन से पर्स से प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि इसे 2025 के अंतिम शनिवार या 2026 के शुरू होने से ठीक पहले आने वाले किसी भी शनिवार को रखना सर्वोत्तम माना जाता है।
अब क्यों माना जाता है, यह बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहे होंगे कि अरे शनिवार के दिन ही इसे रखने का क्यों बोल रहे हैं, तो यह भी आप ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आप 2026 आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। इसी के साथ हमें दे इजाजत, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।